हाल ही में एक खबर आई है कि अफगानिस्तान ने एक खास वजह से चीन और पाकिस्तान के साथ में एक गठजोड़ कर लिया है। अब ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आ रहे हैं। तो आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से करीब आ रहे हैं और ये गठजोड़ क्यों हुआ है? तो उसके पीछे बात आती है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की, CPEC। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि आखिर ये क्या है, अफगानिस्तान इसमें क्यों शामिल हो रहा है, इससे चीन को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और अब अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा और भारत के लिए क्यों ये इतनी चिंता की वजह है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खबर पे आते हैं कि आखिर हालिया खबर है क्या कि CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार होने की बात सामने आई है। एक अनौपचारिक बैठक हुई है जिसमें कि विदेश मंत्री शामिल हुए अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और चीन के। और बैठक में यह निर्णय लिया गया, यह सहमति बनी कि जल्द ही चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान शामिल हो जाएगा। तो ये कॉरिडोर है क्या, ये आर्थिक गलियारा है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बैठक हुई, 3 विदेश मंत्री मिले, आपस में इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो देखिए, ये बात पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि सबसे ज्यादा माल कहीं तैयार हो रहा है, सबसे ज्यादा कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, सामान तैयार हो रहा है, तो वो चीन में हो रहा है और उसे दुनिया भर में वो सामान बेचना है। तो दुनिया भर में उसे अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी है और कम से कम लागत में, कम से कम समय में। इसके लिए चीन ने 2013 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहले उसका नाम कुछ और था, अभी ये हो गया BRI हो गया। तो BRI के तहत चीन चाहता है कि वह चीन से मध्य एशिया, एशिया के अन्य देश, अफ्रीका और यूरोप, इन सब देशों में आसानी से पहुंच सके। उसके लिए यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है कि चाहे जमीन के रास्ते से चाहे समुद्र के रास्ते से पहुंचे, तो उसके लिए वो अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी अपनी बना रहा है। तो इसी के अंतर्गत एक है ये CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके माध्यम से चीन चाहता है कि अरब सागर तक उसकी पहुंच हो जाए, पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक वो जाए और वहां से उसके लिए अरब सागर तक अगर वो पहुंच जाएगा तो फिर वह यूरोप जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान तक अगर वह जाता है तो वहां से फिर अफगानिस्तान होते हुए वह मध्य एशिया तक जा सकता है। चूंकि अब अफगानिस्तान भी इसमें जुड़ने को तैयार हो गया तो यह सपना चीन का पूरा हो सकता है और पाकिस्तान का भी यह सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इसका लाभ पाकिस्तान को भी मिलेगा। और सीधी सी बात है, अफगानिस्तान को भी इसका लाभ मिलेगा, इसीलिए वो जुड़ना चाह रहा होगा। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है क्या। अभी तक तो देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम से जानते हैं क्योंकि यही दोनों थे। अफगानिस्तान शामिल हो रहा है, लेकिन आगे की स्थिति क्या होगी उसके पहले अभी की स्थिति समझ लीजिए। CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सड़क बनाई जाएगी इस आर्थिक गलियारे में, रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा, गैस पाइपलाइन हो गई। इसके अलावा उस क्षेत्र में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, वहां पे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट बनेंगे। तो इससे फायदा होगा किसको? मुख्य रूप से अभी चीन ये सारा निर्माण कहां करा रहा है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में करा रहा है। यहां तक कि भारत की आपत्ति जो है, भारत की जो नाराजगी है, भारत ने जो विरोध किया है वो ये किया है कि जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत का कश्मीर है, जिसे POK के नाम से जानते हैं, वहां पर ये गलियारा होकर गुजर रहा है वहां से। तो भारत इसी वजह से इस बात का विरोध करता है कि हमारे क्षेत्र में तुम ये निर्माण कार्य कर रहे हो, हमारे क्षेत्र से तुम गुजरने का प्रयास कर रहे हो, ये गलत है। तो अब बात ये आती है कि यहां पर हमने कहा कि सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं जो रहेंगी, शामिल होंगी इस आर्थिक गलियारे में, तो इसका फायदा तो मिलेगा ही। लेकिन चीन का फायदा क्या है? चीन अपने शिनजियांग प्रांत को, जो पश्चिम चीन का प्रांत है, उसको कनेक्ट कहां से कर लेगा? उसको पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से कनेक्ट कर लेगा। ये उसका मकसद है, जिससे कि इस जगह से उसके सामान का जाना आना सुनिश्चित हो सके। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, यूरोप में और उसके अलावा मध्य एशिया में भी वह सुनिश्चित करना चाह रहा है, इसलिए उसने आगे बात बढ़ा ली है। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पे देखिए, शिनजियांग प्रांत यहां पर है चीन का। अब वो यहां से चाहता है POK के थ्रू होते हुए, यहां पे ग्वादर बंदरगाह है जहां से उसकी पहुंच अरब सागर तक सुनिश्चित हो सकेगी। तो उसका काफी समय बचेगा, काफी लागत बचेगी उसकी, और वो अरब सागर पहुंच चुका होगा, फिर यहां से वो यूरोप पहुंच सकता है। और अब चूंकि अफगानिस्तान इसमें शामिल हो रहा है, तो ये कनेक्टिविटी उस अफगानिस्तान तक जब जाएगी तो मध्य एशिया तक भी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।
अब यहां पे देखिए यह काम क्या करेगा, सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि चीन के पश्चिमी हिस्से को समुद्र तट मिल जाएगा और उसके लिए नेटवर्क तैयार होगा, सड़क का, रेल का, पाइपलाइन का और अलग प्रोजेक्ट जो रहेंगे। फायदा, माल की ढुलाई हो जाएगी। इसके अलावा व्यापारिक लागत में कमी आएगी, कॉस्ट कम पड़ जाएगी कहीं सामान पहुंचाने की। बाजार तक पहुंच और बेहतर हो जाएगी, सीधे हो जाएगी, कहीं नहीं रुकना, वो गलियारा बना है तो जो समय ज्यादा लगता है, दिन ज्यादा लगता है, लागत ज्यादा लगती है, वो सब बचेगा। और चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ भी इसका मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत को प्रभावित कर रहा है। अब यहां पे बात आ जाती है कि एक बार आप देख लें, ये चीन है, शिंजियांग प्रांत है, यहां से वो चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां से होते हुए यहां पे बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचे। अफगानिस्तान इससे जुड़ जाता है तो ये तो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहां तक चीन की पहुंच और आसान हो जाएगी, मध्य एशिया और उसके अलावा यूरोप वगैरह में और हर जगह, ईरान वगैरह, जहां वो जाना चाहता है चीन वहां पहुंच सकेगा। तो इस वजह से एक घेराबंदी की तरह भारत महसूस कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान करीब नहीं है वैसे जैसे अफगानिस्तान और भारत है। तालिबान के साथ जो बातचीत का सिलसिला भारत ने शुरू किया वैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं रहा। अब बात यह आती है चीन को इस सबसे क्या लाभ होगा। हमें चीन के लाभ को सबसे पहले समझना होगा क्योंकि चीन का इनिशिएटिव है और लाभ मुख्य रूप से वही है, बाजार और बाजार के साथ साथ संसाधनों तक पहुंच। देखिए अब आप सोचिए वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में जा रहा है बलूचिस्तान तक, तो बलूचिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान से भी जब जुड़ेगा तो वहां पे बहुत सारी जो चीजें हैं, जो खनिज की चीजें हैं, बहुत सारे खनिज तत्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही काम की हैं, कच्चा माल है, वो सब तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी चीन की और चीन उसे कम कीमत पे प्राप्त कर सकेगा। पश्चिमी क्षेत्र का उसके विकास होगा और जो रणनीतिक गहराई है मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, हिंद महासागर तक, वो उसके लिए और कंट्रोल में लाने के लिए या उसको और मजबूत बनाने के लिए उसके पक्ष में हो जाएगी। भू राजनीतिक प्रभाव में देखें तो अमेरिका और भारत की मौजूदगी को संतुलित करने में ये अपनी तरफ से सोच रहा है, इसको फायदा होगा, ये मदद करेगा। अब बात यह आ जाती है अफगानिस्तान क्यों जुड़ना चाहता है। मैंने पहले ही बता दिया उसका मुख्य लाभ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे भी डेवलप होगा, वहां जैसे पाकिस्तान में सड़क, रेलवे और पाइपलाइन और प्रोजेक्ट ऊर्जा के बहुत सारे आएंगे, वो उसी तरह से वहां पर भी होंगे। अब इसमें तालिबान जो है, तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उससे बातचीत जो हो रही है, ये बातचीत पहले इस तरह से कभी नहीं हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो इसमें एक मुखिया के रूप में देखें तो अपने आप को, मतलब कि एक बिचौलिए के रूप में हम कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, या तो एक कह सकते हैं मध्यस्थता कराने वाला देश कौन है, चीन है। तो चीन इस तरह से अपनी एक क्षेत्रीय राजनीति में भी, अगर हम देखें तो एशिया में, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में, वो अपनी राजनीति का प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप देखें तो जो फायदा अफगानिस्तान का है वो तो है सड़क, नेटवर्क, व्यापार, विदेशी निवेश, राजनीति। अब देखिए अफगानिस्तान का अपना खुद का अलग किस्म का प्रोडक्शन है, उसके अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अपने अलग उत्पाद हैं, उसे भी बाजार चाहिए। अब जब एक रास्ता तैयार हो रहा है तो उस रास्ते से वो भी गुजरना चाहता है। अब उसके बाद देखिए राजनीतिक मान्यता भी मिलेगी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को, और जब चीन उससे बात संपर्क में, पाकिस्तान और बातचीत करेगा तो वो फायदा तो मिलेगा ही। और निवेश, देखिए अफगानिस्तान में निवेश भी मिलेगा चीन से, उसको इस बात की भी उम्मीद है। फिर उसके बाद इस परियोजना से पाकिस्तान को क्या लाभ होगा। पाकिस्तान को तो लाभ पहले से ही हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कई प्रोजेक्ट है जो वहां पे चल रहे हैं, और ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से ऊर्जा की आपूर्ति पाकिस्तान में सुनिश्चित हो पा रही है, रेल, सड़क, ये सब तो है ही। तो निवेश बहुत सारा वहां से आ रहा है। इसके वजह से क्या होगा, जब वहां काम चल रहेगा तो काम के लिए रोजगार मिलेगा लोगों को। अब व्यापार का केंद्र क्या बन जाएगा, ग्वादर। ग्वादर पर जब चीन इतना डेवलपमेंट लाएगा और एक बड़े आर्थिक गलियारे से ग्वादर को जोड़ देगा और उस पोर्ट की पहुंच दुनिया के अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो ऐसे में ये पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। ट्रांजिट की भूमिका निभाएगा, जैसे चीन और अन्य देशों के बीच में व्यापार में कौन सा मध्यस्थता निभाएगा, पाकिस्तान निभाएगा। और ऊर्जा संकट में जैसे पावर प्लांट्स वगैरह मैंने बताया, वो फायदा तो मिलेगा ही। इसके अलावा भारत के लिए चिंता की बात क्या है कि वह पीओके से गुजर रहा है, ये भारत की नाराजगी है। दूसरी बात, भारत इसे संप्रभुता का उल्लंघन मानेगा क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र है, ये उसका क्षेत्र होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब यह अफगानिस्तान तक पहुंच रहा है, भारत को अपने पड़ोस में चीन और पाकिस्तान प्रभाव डालने की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि जिससे भारत अपने आप को ज्यादा नजदीक पाता है, वो भी अगर चीन और पाकिस्तान के साथ में है, तो भारत को कहीं ना कहीं ये चिंता सताएगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान
में जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सीपीईसी के जरिए कहीं फंडिंग ना होने लगे और उन्हें प्रशिक्षण ना मिलने लगे, तो वो उसका नुकसान किसे देखने को मिलेगा भविष्य में? भारत को देखने को मिल सकता है। तो वो चिंता उसकी है। और भारत का जो अपना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट खुद है, ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट है, जस्ट उसके थोड़ा सा पास में ही है। अगर हम ग्वादर से आगे बढ़े ईरान की तरफ तो वहां पे चाबहार है। तो चाबहार भी क्या है? कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ही है। उसके जरिए भारत मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार कर रहा है। तो उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा अगर उसके बगल में ही ग्वादर से मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रास्ता रहेगा। तो अब यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग अगर सीपीईसी बन जाएगा तो सीधी सी बात है चाबहार को कहीं ना कहीं नुकसान तो बनेगा ही। तो तालिबान और पाकिस्तान में रिश्ते अगर सुधर रहे हैं तो इसमें चीन की भूमिका अगर आ रही है तो क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में चीन दिखाई देता है। तो वो वैश्विक स्तर पर उसकी अपनी छवि वो अलग बनाने की भी कोशिश करेगा इसके माध्यम से। और भारत की अब इसमें आगे की रणनीति क्या हो सकती है? तो सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान में अपनी रणनीति जो भारत अभी रखे हुए है अफगानिस्तान के साथ, उस पर पुनर्विचार करना होगा। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो उसका अपना है चाबहार वाला, उसे मजबूत करना होगा। उससे भी ज्यादा सक्षम और योग्य वो प्रोजेक्ट उसे बनाना पड़ेगा सीपीसी से। और चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जो क्षेत्रीय सहयोग है, जिस प्रकार से चीन अपना क्षेत्रीय सहयोग दिखाने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह से वह बरगलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा जो राजनीतिक लोग हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा, क्या सच में ऐसा तो नहीं है? तो इन सारी बातों के साथ में सारा मुद्दा जो था सीपीसी, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या इनमें आपस में किसका फायदा, किसका लाभ, किसकी चिंता, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है सीपीईसी चीन के शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। कथन 2 है हाल ही में भारत सीपीईसी परियोजना में शामिल होने की योजना बना रहा है। तीसरा है सीपीईसी को अब अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर विचार किया जा रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? यानी कि ये 1, 2, 3 कथन है, आपको बताना है कौन सही है। केवल कथन 1 और 2, केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, और डी है सभी कथन। बताइए क्या इसका सही जवाब है? सही जवाब आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक सवाल और है भी, इसका भी जवाब आप दीजिए कि हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी का विस्तार किस देश तक करने पर चर्चा हुई है? बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में जब बैठ जाएंगे जवाब के साथ में तो टॉपिक भी तो क्लियर होगा। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान, कमेंट करके दोनों सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 और फिर उसके बाद सवाल नंबर 2। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, न्यूज कवर हो गई है, सवाल भी आपको दे दिए हैं। उम्मीद है आप जवाब देंगे, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो बेहतर करने की प्रेरणा तो हमें मिलती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, तो दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से आप आईएएस फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। अब ऑफलाइन सेंटर से फाउंडेशन कोर्स करने का फायदा क्या है कि आपकी बेसिक से तैयारी होगी, एडवांस तक तैयारी होगी, और इसके अलावा आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से पढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ में खास बात क्या है कि आपको पाठ्य सामग्री भी मिलेगी। और आप चाहते हैं दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन क्लास करना, तो इसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो प्रयागराज से क्लास कर सकते हैं, प्रयागराज सेंटर से। आप चाहें तो दृष्टि आईएएस की लखनऊ सेंटर से क्लास कर सकते हैं, करोल बाग सेंटर से क्लास कर सकते हैं, करोल बाग दिल्ली। आप चाहें तो नोएडा सेक्टर 15 से क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और विकल्प है, आप जयपुर सेंटर से क्लास कर सकते हैं, आप इंदौर सेंटर से क्लास कर सकते हैं। लेकिन क्लास करने से पहले एग्जाम को लेकर के कोई संशय है, तैयारी को लेकर कोई डाउट है, आप कोई चाहते हैं आपको सजेशन मिल जाए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको उचित राय दे देंगे। एक्सपर्ट से बात करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।